यूपीएससी की राह आसान नहीं है लेकिन असंभव नहीं है। जब लोग आराम कर रहे होते तब विजेता खुद को तराश रहे होते हैं। मैं भी खुद को उसी आग में तपने दे रहा हूँ ताकि एक दिन चमक सकूँ। सूरज से पहले उठना आसान नहीं है, पर जो अपनी कीमत खुद लिखते हैं वो इंतज़ार नहीं करते। मैं आज भी खुद को साबित करूँगा खुद के सामने। यह दौड़ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, यह दौड़ खुद से खुद की लड़ाई है। हर कदम, हर सांस खुद को बेहतर बनाने की कसम है। आराम का हर पल एक जाल है और मैं उस जाल को तोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि सपने सिर्फ मेहनत से सच होते हैं, बहानों से नहीं। मैं थक भी सकता हूँ, रुक भी सकता हूँ, मगर हार मानना मेरे खून में ही नहीं है। मैं बना ही गया हूँ नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए। तो स्वागत है आपका मेरे एक और स्टडी ब्लॉग में। आज सुबह हुई थी 6 बजे। सबसे पहले मुझे अपना रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही वो कुंजी है जो हमें औरों से और इस एग्ज़ाम में सफलता दिला सकती है। आजकल चल रहा है मेरा रिवीजन, तो मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं तैयार वगैरह होकर खाना खा के लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ। और लाइब्रेरी में सबसे पहले पानी पिया, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी पियोगे ना तो तभी हेल्थी रहोगे। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। और वैसे ही गर्मी पड़ रही है, क्योंकि हमारे शरीर को 70% पानी भरा है, तो पानी तो पीना चाहिए। उसके बाद मैंने अपना जियोग्राफी का रिवीजन किया। रिवीजन सुबह भी किया था, बट कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा पूरा चैप्टर। इस वजह से मैं और रिवीजन करता हूँ। 10:32 अभी हो चुके हैं और मुझे अपना भूगोल का रिवीजन करना है। यह पेंसिल मेरा हथियार है, यह किताब मेरी ढाल है और मेरी मेहनत मेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर पढ़ा हुआ शब्द आज का मेरे माँ बाप की उम्मीदों का जवाब है। मैं नहीं थक सकता, मेरे पीछे उनके सपनों की दीवार है। कभी कभी सवाल मुश्किल लगते हैं, लेकिन तब याद आता है यह सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, मेरे सपनों की लड़ाई है। मेहनत आज खामोश है, लेकिन कल इतिहास शोर मचाएगा। बस चलते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पता है पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है बार बार पढ़ना। याद रखो, एक बार पढ़ना ज्ञान देता है, लेकिन 10 बार पढ़ना उसे आपकी आदत बना देता है। रिवीजन सिर्फ दोहराना नहीं है, रिवीजन है अपनी मेहनत को पक्का करना। और मेरा रिवीजन अभी कंप्लीट हो गया है और अभी टाइम हुए 12:01। तो मैंने 2 घंटे की स्टडी कर ली है, लगभग 1.5 घंटे, 1 घंटे 40 मिनट के करीब, क्योंकि 10:00 पे मैं लाइब्रेरी आया था। तो अब अपन थोड़ा अगला नेक्स्ट सेशन रहेगा जो रहेगा मेरा अपना इकोनॉमी का, क्योंकि आजकल मैं रिवीजन ज़रूर कर रहा हूँ और 4 सब्जेक्ट को साथ में लेकर रिवीजन कर रहा हूँ। तो इकोनॉमी का रिवीजन करते हैं। आजकल मैं रिवीजन कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, मतलब जितना भी आगे का पढ़ता हूँ ना, उससे पहले जो मैंने 1 दिन पहले पढ़ा था और 2 दिन पहले पढ़ा था उसको रिवाइज़ करता हूँ। मतलब 3 दिन तक पिछले वाला लेके चलता हूँ, फिर धीरे धीरे पीछे का कम करते जाता हूँ और आगे भी पढ़ते जाता हूँ पर डे। इसलिए रिवीजन मुझे मेरा धीरे धीरे सारा कंप्लीट हो जाएगा, और जिस दिन मेरा पूरा अपना नोटबुक कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन मैं अपना पूरा फुल रिवीजन कर लूँगा दोबारा उसी सब्जेक्ट का, और फिर अपने मॉक देने में भी आसानी रहेगी मुझे। पता नहीं दोस्तों आजकल क्या चल रहा है लाइब्रेरी, मतलब लोग पढ़ने तो आते हैं लेकिन कहीं और खोए रहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रकार की प्रजातियों से दिन भर कॉल पे बात करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। तो देख के हंसी आती है मन में। आज की जनरेशन पता नहीं सपनों में उड़ती है, पर मेहनत से डरती है। सबको हर चीज़ जल्दी चाहिए, लेकिन सब्र किसी के पास नहीं है। हमने लाइफ को रील्स की तरह बना दिया, जहाँ 15 सेकंड में सब बदलना चाहते हैं, पर असली जीत उन्हीं को मिलती है जो सालों की मेहनत को 1 मिनट की जीत से बड़ा समझते हैं। आज के दौर में फोकस सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हर जेब में है। आपके पास भी होगा और उसी से आप मुझे भी देख रहे हो। जो टिकेगा वही चमकेगा। आज की दुनिया दिखावे की हो गई है, असली मेहनत तब हमारे कैमरे के पीछे होती है और असली जीत भीड़ से दूर चुपचाप होती है। तो ठीक है दोस्तों, मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया है और मुझे अपने इकोनॉमी में जो मतलब वो रहते हैं ना, सतत विकास एसटीजी गोल्स, उनको मैं यहाँ पढ़ रहा था। तो उसके बाद मैंने अपने राइटिंग पैड पे उनको 17 एसटीजी गोल है ना, उनको लिखा। आपके लिए क्वेश्चन, 13वां एसटीजी गोल कौन सा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको पता है। और आपने इकोनॉमी किससे कंप्लीट की है, किस टीचर से कंप्लीट की है, या सेल्फ स्टडी करके खुद ने बुक से कंप्लीट की है, तो उसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए। और मैंने सारे गोल्स वगैरह लिख लिए हैं। अभी टाइम हो चुका है 2:21। तो थोड़ा बाहर रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हमारा 4 घंटे का सेशन कंप्लीट हो गया है। पहले हमने उसके बाद जियोग्राफी का रिवीजन किया, फिर अपना इकोनॉमी का और एसटीजी गोल वगैरह पढ़ लिए, बढ़िया अच्छे से लिख लिए। फिर मैं बाहर घूमने आ जाता हूँ, क्योंकि रिलैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस बड़ी जर्नी में। वहाँ से आने के बाद सबसे पहला अपना बोतल से पानी पिया, क्योंकि पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। पानी पीने के बाद मुझे अपना रिवीजन करना था, वो भी किस चीज़ का आप गैस करके बताओ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिवीजन करना था, मुझे अपना रीजनिंग का रिवीजन करना था। तो रिवीजन करने के लिए बैठ जाता हूँ और अभी टाइम हो चुका है 2:25। अभी आपने टाइम भी देखा था।
तो हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले तो अपनी बुक उठाता हूँ ऊपर से रिवीजन की, जो कि मेरे पीयूष सर की है। और पीयूष सर आपको पता होगा कि उनका दिल्ली में अलग ही भौकाल है, बट मैं दिल्ली नहीं रहता, मैं तो अपने पास के शहर में रहता हूँ। लेकिन पीयूष सर का दिल्ली, जयपुर, लखनऊ वगैरह हर जगह भौकाल है। उनका सीसेट में देख सकते हो आप, बुक पे स्टार्टिंग में लिखा है इतने सारे चैप्टर हैं। सबसे पहले मुझे अपना दिशा परीक्षण दूरी वाला करना था चैप्टर, क्योंकि मैं पर डे एक चैप्टर लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने दिशा परीक्षण दूरी वाला चैप्टर पर रिवीजन किया। उसको पढ़ता हूँ, साथ ही अपने राइटिंग पैड पे रिवीजन भी करता हूँ, क्योंकि सवाल लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने कुछ दिनों से रिवीजन नहीं किया, मतलब कुछ दिनों क्या कितनी सालों से, 1 साल होने वाली है मुझे जब से मैंने एक आध बार किया होगा। तो मेरी रीजनिंग में हालत काफ़ी बेकार हो गई है। इस वजह से आजकल मैं पर डे एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, और अपना 10 से 15 दिन में लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पर डे मॉक भी देता हूँ मैं, सेक्शन वाइज मॉक देने के बाद बढ़िया नंबर भी ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है, एक्यूरेसी वगैरह। इस वजह से आजकल मैं पर डे रिवीजन कर रहा हूँ। और सी सेट में रीजनिंग का काफ़ी अच्छा महत्व है, क्योंकि सी सेट में रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन और मैथ आता है। मैथ से तो भाई हर स्टूडेंट को डर लगता है, इसीलिए तो हम लोग जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सच बात तो ये है कि मैथ नहीं आता ना, इसी वजह से यूपीएससी की तैयारी करते। लेकिन ना ना ना, इंग्लिश तो मुझे आती है भाई, इंग्लिश में वीक नहीं हूँ, इंग्लिश तो मुझे आती है। ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं आता है तो इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश तो आती है मुझे। वो तो बस मैथ में ही दिक्कत है। और मैथ में यार 10th से मैंने सही से नहीं पढ़ा, मुझे सही टीचर नहीं मिले। आपने विकास सर की एक लाइन सुनी होगी कि मतलब कई टीचरों की गलती होती है जो बच्चे को नहीं समझा पा रहा है, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, टीचर की गलती है। इसलिए मुझे मैथ नहीं आता। मैं अपने आप को दोष नहीं देता, अरे नहीं आता तो नहीं आता, क्या करें, कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं आता नहीं आता और क्या है, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं यार, अपने को गलत फील मत कराओ, बढ़िया खुश रहो, मौज में रहो, अच्छे से रहो। और अभी बज चुके थे 4:08, तो मुझे अपना हिंदी साहित्य का रिवीजन करना था। आज मैं यार रिवीजन ही रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर डे का अब चल रहा है रिवीजन, और एक क्लास में पर डे नहीं लेता हूँ अपनी हिंदी साहित्य की, क्योंकि रिवीजन मैं मान चुका हूँ कि मेरा पीछे से सब कुछ ख़त्म चल रहा है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और मैं अब पर डे अपने 4 सब्जेक्ट को लेकर रिवीजन कर रहा हूँ। तो अपना मार्क्सवाद और प्रयोगवाद का रिवीजन किया, क्योंकि मार्क्सवाद आपने पढ़ा होगा, जो कार्ल मार्क्स था ना, 80 मतलब 1818 में जर्मनी के टायर शहर का। मार्क्सवाद बहुत बड़ी विचारधारा थी, जिसको भारत में भी कई लोग मानते हैं। इज माई रिवीजन कंप्लीट। 6:34 टाइम हुआ है अभी, तो चलते हैं रूम पे। और रूम पे जाने के बाद सबसे पहले मैं केला खाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना है जिम। और भाई मैं जिम जरूर जाता हूँ, और आप देख सकते हो इस ब्लॉग के माध्यम से कई एक यूपीएससी वाला बंदा 18 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच पढ़ाई भी करता है और जिम भी जाता है, खुद खाना भी बनाता है। आपको ये वीडियो काफ़ी मोटिवेट करेगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई को काफ़ी इम्प्रेसिव बूस्ट कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। तो केला खाने के बाद और पानी पीने के बाद मैं चला जाता हूँ जिम, क्योंकि जिम जाना फिर जिम से आया, मैं जिम पर डे 1 घंटा करता हूँ, क्योंकि इतना ही बहुत है, लेकिन करता ज़रूर हूँ। जिम से आने के बाद कुछ कंडीशन देख सकते हो, भाई की कंडीशन बॉडी ऐसी थी, क्योंकि आज मैंने बाइसेप लगाए थे, और बाइसेप में काफ़ी पम्प्स दिख रहा है, देख सकते हो। और पता है 1 महीने से मैंने जिम नहीं किया, क्योंकि 1 महीने ही मैं घर पे गया था, फिर भी मेरी बॉडी सेम पहले जैसी है, बस थोड़ा बहुत अंतर आया। उसके बाद मैं दूध लाया था क्योंकि रास्ते से। तो आज आपको बताता हूँ सेवइयाँ बनाना। सबसे पहले मुझे सेवइयाँ बनाई, क्योंकि मैं सेवइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी फेवरेट हैं, घर से लाया था मैं इनको, इस वजह से मैं बना लेता हूँ। तो सेवइयाँ खाने के बाद अपन चलते हैं अपनी लाइब्रेरी, और मेरी सेवइयाँ काफ़ी टेस्टी बनी थी। आप भी आ सकते हो खाने के लिए, आप भी बना सकते हो, वीडियो देख के। चलते हैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी अपनी पढ़ाई करेंगे, चलिए। लाइब्रेरी पहुंचते ही सबसे पहले अपने फेवरेट टीचर और फेवरेट सब्जेक्ट की क्लास ली। एक्चुअली मैं फेवरेट टीचर की वजह से ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट हुआ है, क्योंकि मुझे विकास सर पढ़ाते हैं ना, तो उसमें उसकी वजह से काफ़ी अच्छा लगने लगा है मुझे। और हिंदी साहित्य वैसे बढ़िया सब्जेक्ट है, आपका भी होगा ऑप्शनल, मेरा तो हिंदी साहित्य ही ऑप्शनल है, और मेरा पढ़ने में काफ़ी मन लगता है, इसको मैं लगभग अच्छे से पढ़ लेता हूँ, मुझे इसमें बोरियत महसूस बिल्कुल भी नहीं होती है। बस इसके जो उदाहरण रहते हैं ना, उनको थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन इतना तो और होगा। अदर्स ऑप्शनलों से हिंदी साहित्य काफ़ी बेस्ट लगता है मुझे, लेंदी भी नहीं है, छोटा सा सब्जेक्ट है, और आप भी ले सकते हो अगर आपने अभी तक कोई सब्जेक्ट चयन नहीं किया है। और क्लास लेते लेते अभी बज चुके हैं 10:30, और कोई भी नहीं है लाइब्रेरी में, क्योंकि पूरी लाइब्रेरी खाली डली है और मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हो रात के 10:30 बजे एक भी कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप आज थोड़ा भी बेहतर हुए, मतलब कल से आपने आज थोड़ी भी पढ़ाई की है, मतलब 1 घंटे, आधे घंटे, जितना भी,
तो आप अपने सपने के पास ही जा रहे हैं। इसलिए हर छोटी छोटी कोशिश, हर छोटा छोटा घंटा पढ़ाई का आपको अपने सपने की ओर ले जा रहा है। इसलिए रुकिए मत, चलते रहिए, सीखते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।